हेलो फ्रेंड्स। आज है 27 अप्रैल 2020 और आज की करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैं उन सभी के बारे में आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किस संगठन की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण दुनिया भर में कई जगह भूखमरी हो सकती है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण दुनिया भर में कई जगह भूखमरी हो सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड नेशन। तो अभी याद रखना है, यूनाइटेड नेशन ने ये रिपोर्ट जारी किया है कि कोविड-19 की वजह से पूरा वर्ल्ड में कई जगह भूखमरी का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। अब बात आया यहाँ यूनाइटेड नेशन की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये है यूनाइटेड नेशन, इसका यानी संयुक्त राष्ट्र, ठीक है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, यूएसए में, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम पे इसके अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस है। संयुक्त राष्ट्र के प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस है, ठीक है। और आपको याद रखना है कि इसमें कुल देशों की संख्या 193 देश है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीबीसी का पदभार किसने संभाला है? हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का पदभार किसने संभाला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संजय कोठारी। फ्रेंड्स, संजय कोठारी ने जो है अभी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का पदभार संभाला है, ठीक है। तो संजय कोठारी जो है ये इसके पहले क्या थे? तो इसके पहले जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव थे। उसके बाद अभी ये केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का पदभार संभाला है, ठीक है। तो अभी कौन है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव? तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए है, कपिल देव त्रिपाठी। ये अभी बने हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव, ठीक है। इसके पहले जो संजय कोठारी थे उसके जगह ये कपिल देव त्रिपाठी लिए हैं, ठीक है। चलिए यहाँ वर्ड आया है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है ये क्या है? तो ये जो है केंद्र में जितने भी भ्रष्टाचार, करप्शन, इन सभी को रोकने के लिए एक संस्था का गठन किया गया है जिसका नाम है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, ठीक है। यही इसका काम होता है। अब इसकी स्थापना की बात करते हैं। इसकी स्थापना 1964 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। और इसका कार्यकाल जो है, इसका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। जो इन दोनों में से जो पहले पूरा हो जाए वही कार्यकाल होगा, ठीक है। ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस दिग्गज कंपनी ने रिलायंस जियो की 9.99% हिस्सेदारी खरीद ली है? आपको याद रखना है कि रिलायंस जियो की 9.99% हिस्सेदारी खरीद ली है, यानी कि लगभग 10% हिस्सेदारी खरीद लिया है। तो किसने खरीद लिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेसबुक ने। फ्रेंड्स, फेसबुक ने जो है रिलायंस जियो का 9.99 हिस्सेदारी खरीद लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ फेसबुक की बात आया है तो फेसबुक के बारे में जान लेते हैं। फेसबुक की स्थापना 4 फरवरी 2004 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसके प्रेजेंट टाइम के अभी यानी कि इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक मार्क जुकरबर्ग थे और अभी प्रेजेंट टाइम पे इसके सीईओ भी मार्क जुकरबर्ग ही है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में स्थित है, ठीक है। ये याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में
हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये मलेरिया दिवस मनाया क्यों जाता है? तो ये मलेरिया दिवस मनाया जाता है कि लोगों के बीच मलेरिया के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। WHO के द्वारा ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ठीक है, आपको याद रखना है इस बार जो मनाया गया है इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। क्या थीम थी? जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और है कि ये पहली बार कब मनाया गया था? तो ये मलेरिया जो है पहली बार 2008 ईस्वी को मनाया गया था। ठीक है, अब वर्ड यहाँ आया था WHO, क्योंकि ये WHO के द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो WHO के बारे में जान लेते हैं। ये है WHO, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हिंदी में बात करेंगे तो हिंदी में होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या होता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ था और इसका मुख्यालय जेनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड देश में है। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम पे WHO के अध्यक्ष कौन है? तो प्रेजेंट टाइम के WHO के अध्यक्ष टेड्रोस एड्रेनॉम है। कौन है? टेड्रोस एड्रेनॉम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 5। हाल ही में किस देश ने अपने मंगल मिशन को लॉन्च किया है? देखिए अभी कोविड-19 का महामारी चल रहा है, लेकिन फिर भी अभी कुछ देश ऐसे हैं जो कि अपना मंगल मिशन लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। अभी चीन ने जो है एक मंगल मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है तियानवेन फर्स्ट। क्या नाम है? तियानवेन फर्स्ट। ठीक है, यही अभी मंगलयान लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है चीन के स्पेस एजेंसी ने। ठीक है, तो आपको याद रखना है चीन की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो चीन की स्पेस एजेंसी का नाम है CNSA। ठीक है, ये स्पेस एजेंसी है। इसकी फुल फॉर्म जान लीजिए आप। इसकी फुल फॉर्म होता है चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होता है? चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ चीन की स्पेस एजेंसी की बात हो रही है, तो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? तो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है ISRO, ISRO। इसकी फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और बहुत बार एक देश के और है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो है जापान की स्पेस एजेंसी के का नाम क्या है? मैंने कई बार एग्जाम में देखा है। तो जापान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? तो जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है JAXA, JAXA। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर आप ये मेरा रेगुलरली वीडियो देख रहे हैं तो आपको मैं गारंटी साथ 100% बताता हूँ कि आपको GK पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको मैं इतना डिटेल्स में बताऊँगा कि आपको रेगुलरली अगर मेरा आप वीडियो देखिएगा तो आपको वीडियो में ही हर एक टॉपिक याद हो जाएंगे, इतना मैं रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस देश ने FDI पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपना देश भारत जो है अभी FDI पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाया है। अब यहाँ वर्ड आया है FDI, ये क्या है? तो FDI का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि विदेश की जो कंपनियां होती है जो भारत में इन्वेस्ट करती है उसी को हम FDI बोलते हैं। जितने भी विदेशी कंपनी हैं वो भारत में अगर इन्वेस्ट करती है तो वो FDI होती है। तो इसी पर अभी प्रतिबंध लगाया है। प्रतिबंध लगाने के कारण ये चाइना जो है, चाइना कहता है कि भारत WHO के रूल्स के खिलाफ ये काम कर रही है। ठीक है, तो ये ऐसा चाइना ही क्यों बोला?
अदर देश कोई नहीं बोला, लेकिन चाइना ही क्यों बोला? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अभी जो है कुछ दिन पहले HDFC में चाइना ने 1.01% अपना हिस्सेदारी बना लिया है। ठीक है, अगर इसी तरह हर एक कंपनी में वो, अभी पता है आपको कोविड-19 की वजह से ऐसे भी भारत की अर्थव्यवस्था के इकोनॉमिक पर बहुत प्रभावित है, तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए चाइना जो है हर एक कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट शेयर कर रही है। तो इसी को अभी केंद्र सरकार ने अभी रोक लगा दिया है, क्योंकि अगर इसी तरह अगर हर एक कंपनी में चाइना अगर इन्वेस्ट करेगी, FDI करेगी, तो उसमें होगा क्या? तो यहाँ का उसका चाइना, भारत में चाइना का इफेक्ट बढ़ जाएगा। इसी वजह से FDI पर अभी प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, यहाँ WHO की बात आया तो WHO के बारे में अभी मैं ऊपर बता दिया हूँ। तो अब ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने किसके साथ मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया है? आपको याद रखना है, वोडाफोन आइडिया दोनों मिलकर एक रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये किसके साथ मिलकर शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेटीएम। पेटीएम के साथ भी मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया है वोडाफोन आइडिया ने। अब आपको मैं बता दूं, ये रिचार्ज साथी कार्यक्रम क्या है, ये क्यों शुरू किया गया? तो अभी वोडाफोन आइडिया में ये शुरू किया है कि जितने भी लोग पेटीएम चलाते हैं, यानी पेटीएम यूज करते हैं, अगर वो पेटीएम से वोडाफोन या आइडिया में कंपनी में रिचार्ज अगर करते हैं, आइडिया कंपनी और वोडा कंपनी के सिम में, तो उनको बोनस मिलेगा, यानी कि कैशबैक मिलेगा, यानी वो सेल कर सकते हैं वोडाफोन आइडिया में, उसको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये रिचार्ज साथी कार्यक्रम के दौरान ये शुरू किया है वोडाफोन आइडिया में, पेटीएम से मर्ज करके। ठीक है, अब बात आया यहाँ पेटीएम की, तो पेटीएम के बारे में कुछ जान लेते हैं। पेटीएम की स्थापना 2010 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और पेटीएम के संस्थापक कौन थे? विजय शेखर शर्मा, इन्होंने ही पेटीएम की स्थापना किया था, और प्रेजेंट टाइम के CEO भी यही हैं, विजय शेखर शर्मा। ठीक है, और पेटीएम का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो पेटीएम का हेडक्वार्टर नोएडा में स्थित है। कहाँ है? नोएडा। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर का वीडियो। कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल को, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं पर डे करंट अफेयर का वीडियो अपलोड करता हूँ। और अगर आपसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो जो है आप मॉर्निंग में फर्स्ट सुबह देखा कीजिए, जिससे कि आपको पूरा एकदम डिटेल्स में माइंड में ही सेट कर जाए। मैं इतना डिटेल्स में आपको बताऊंगा। अगर और डिटेल्स में चाहिए तो कमेंट कीजिए। ठीक है।